बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, कुरान करीम के 10वें पारे की मुंतखब आयात की तफसीर आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। 10वें पारे के शुरू में अहले ईमान को 5 नुस्खे बताए गए। अहले ईमान का मुकाबला जब उनके दुश्मनों से हो तो दुश्मनों के ऊपर कामयाब होने के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए 5 चीज़ें बताई अल्लाह ताला ने। कौन सी है 5 चीज़ें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। पहली चीज़, जब दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला हो तो तुम मैदान में साबित कदम रहो, जमे रहो, स्टेबल रहो। मैदान जंग से भाग जाना मोमिन की शान में। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 7 बड़े बड़े गुनाहों का तज़किरा करते हैं, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों का तज़किरा करते हैं, तो उन 7 गुनाहों में से गुनाह ये भी है वत्तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ी, मैदान छोड़ करके भाग जाना। तो पहली चीज़ ये है कि जब तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला हो तो मैदान जंग में साबित कदम रहो, जमे रहो। दूसरी चीज़ वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। मैदान जंग में जहाँ इंसान टेंशन में है, जहाँ इंसान परेशान है, वहाँ पर भी अल्लाह को नहीं भूलना है। अल्लाह का ज़िक्र उस नाजुक मौके पर और उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी अल्लाह का ज़िक्र करते रहना है। मोमिन मैदान जंग में भी अपनी बहादुरी, अपनी ताकत, अपनी तादाद, अपने हथियार और अपनी ज़ाहिरी ताकत पर नहीं लड़ता है, वो अल्लाह के भरोसे लड़ता है। इसलिए दूसरा नुस्खा बताया गया कि अल्लाह को कसरत से याद करो। उसके बाद फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह की इताअत करते रहो, रसूल की इताअत करते रहो। जंग के मैदान में भी तुम कोई ऐसा कदम न उठाओ जो अल्लाह ताला की रज़ा के ख़िलाफ़ हो, जो रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ हो। तुम्हें जंग के मैदान में भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहना है। चौथी चीज़ वला तनाज़ऊ, और ऐ ईमान वालो तुम जंग के मैदान में जब लड़ने के लिए गए हो तो वहाँ पर तुम आपस में इख्तिलाफ़ न करो, वहाँ पर तुम निज़ा न करो। इख्तिलाफ़ तो ऐसे भी गलत है, मगर जंग के मैदान में जब सोल्जर्स का आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, सिपाहियों के दरमियान आपस में इख्तिलाफ होगा और एक पूरब जाएगा एक पश्चिम जाएगा, तो जाहिर है वो तो जंग तो पहले ही हार जाएंगे। जंग के अंदर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। इसलिए ये चौथा हुक्म दिया गया वला तनाज़ऊ, तुम जंग के मैदान में आपस में इख्तिलाफ न करना, आपस में झगड़ा न करना, आपस में निज़ा न करना। फ़तफ़शलू, वरना तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये बड़ी पॉइंट की बात अल्लाह ने हमको बताई है। इख्तिलाफ हमारी जो साख है, हमारा जो दबदबा है, उससे इख्तिलाफ से ख़त्म हो जाएगा। भाई आप
आप अगर एक हैं तो आपकी एक ताकत है, लेकिन आपके दरमियान 4 अलग अलग गिरोह हैं, 4 अलग अलग तबके हैं और सब आपस में लड़ रहे हैं, तो दुश्मन भी जानता है कि ये तो एक नहीं है, ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं। इनको हम अगर इनके एक ग्रुप को हम मारेंगे तो बाकी 3 ग्रुप कोई बचाने नहीं आएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि मौजूदा दौर में मुसलमान तभी इकट्ठा होते हैं जब जनाजा उनका निकलता है, तो जनाजे को सब लोग उठाते हैं। जब तक मुसलमान जनाजे की चारपाई पर नहीं पहुंच जाता है तब तक 4 मुसलमान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होते। आज ये हमारी हालत है, हमारी कौम की हालत है। कुरान करीम की ये आयत मुल्क के और पूरी दुनिया के मौजूदा हालात के पेश नज़र हमको याद रखनी चाहिए। वला तनाज़ऊ, आपस में इख्तिलाफ न करो, आपस में झगड़े न करो, आपस में लड़ना मरना काटना बंद करो, वरना तुम कमज़ोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और 5वां नुस्खा बताया वस्बिरू, और सब्र करते रहो। अब यहां सब्र से मुराद मैदान जंग में साबित कदम रहना है। मैदान जंग में दुश्मन से मिलने वाली तकलीफ़ों और दुश्मन की तरफ से होने वाले हमलों के बावजूद तुम्हें सब्र का दामन थामे रखना है। मैदान जंग में अगर सब्र नहीं है तो इंसान लड़ नहीं सकता। ये 5 नुस्खे अल्लाह ने बताए और फरमाया इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद आगे अज़ाब कब्र का जिक्र किया गया कि मरने के टाइम फरिश्ते आते हैं और काफिरों को मारते हैं। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, काश कि तुम वो मंज़र देखो जब रूहें, काफिरों की रूहें फरिश्ते कब्ज़ करते हैं, फरिश्ते उनकी रूहों को लेते हैं और उनको मारते हैं उनके चेहरों के ऊपर और उनकी पीठ के ऊपर, उनके सुरीन के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर मारते और उनकी पीठ के ऊपर मारते हैं और कहते हैं वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, चखो तुम जलने का अज़ाब। यानी कब्र के अंदर जलने का अज़ाब भी होता है, आलम बरज़ख में जलने का अज़ाब भी होता है। और ये अज़ाब ज़ाहिर है कि कुरान करीम की आयत से प्रूफ हो रहा है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि अज़ाब कब्र कुरान से साबित नहीं है, उनकी तरदीद हो गई। कुरान करीम की आयत बता रही है कि कब्र के अंदर भी अज़ाब होता है। उसके बाद ये बताया गया कि अगर मुसलमानों का किसी कौम से एग्रीमेंट हुआ हो, किसी कौम से ये अहद हुआ हो कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, और फिर वो कौम मुसलमानों से वो एग्रीमेंट तोड़ने का इरादा कर ले और ये बात मुसलमानों को पता लग जाए, तो अब ऐसी सूरत में मुसलमान क्या करेंगे? फरमाया व इम्मा तखाफन्न मिन कौमिन खियानतन फम्बिज़ इलैहिम अला सवा, जब तुम्हें किसी कौम से खयानत का डर हो, जब तुम्हें किसी कौम के बारे में ये डर हो कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, जो वादा किया है, उस वादे को वो तोड़ देंगे, फम्बिज़ इलैहिम अला सवा, तो तुम भी उनको खबर दे दो, उनको बता दो कि अब हमारे तुम्हारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता है। मुसलमान पहल नहीं करेगा, एग्रीमेंट करने के बाद एग्रीमेंट तोड़ना ये मुसलमान की शान नहीं है। लेकिन सामने वाला अगर एग्रीमेंट तोड़ रहा है तो अब इत्तला दे दो कि भाई अब हमारे तुम्हारे दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है, ताकि अगर मुकाबला हो तो बेखबरी में मुकाबला ना हो, सामने वाले को ये ना लगे कि भाई हमसे तो एग्रीमेंट था, हमसे तो मुआहदा था, हम पर हमला क्यों हो गया? भाई आपने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, लिहाजा हम आपको पहले ही इन्फॉर्म करते रहे कि अब हमारे आपके बीच में कोई मुआहदा नहीं है। उसके बाद मुसलमानों को एक तालीम ये दी गई कि अपनी कुव्वत और अपनी ताकत को बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, इतने कमज़ोर मत बनो कि जो तुम्हें चाहे चट कर जाए। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरें। फरमाया वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, अपने दुश्मनों से मुकाबले के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। अब जाहिर है कि ये आयत उस दौर में नाजिल हो रही है जब मदीना के अंदर एक नई इस्लामी रियासत बन रही है, जिसका मुकाबला आए दिन हो रहा है मक्का के मुशरिकीन के साथ। अब जाहिर है कि अगर उस छोटी सी रियासत और मदीना की उस छोटी सी इस्लामी हुकूमत को अगर बचाना है, उसको सेव करना है, तो कम से कम इतनी ताकत तो हमारी हो कि दुश्मन हम पर मुकाबला न कर सके। तो तालीम दी जा रही है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन,
तुम अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत को तैयार करो। वमिन रिबातिल खैल, अपने घोड़ों को तुम बांध करके रखो, तुम्हारे घोड़े तैयार हों, मौका पड़े तो घोड़ों को मैदान जंग में ले जाने में देर ना हो, तुम्हारे घोड़े हर टाइम रेडी हों। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ये ताकत तुम्हें किस लिए बनानी है? ताकि अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को तुम डरा सको, उनके दिल में तुम्हारा खौफ हो, वो तुम्हारे ऊपर हमला करने की जुर्रत न कर सके। तो इतनी ताकत इंसान के अंदर होनी चाहिए कि जालिम उनके ऊपर आंख उठाने के पहले एक बार सोचे। यहां जो आयत में कहा गया कि ताकत इकट्ठा करो, इस ताकत से क्या मुराद है? बाज़ हदीसों में कहा गया कि तीरंदाजी का हुनर सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजी के हुनर को ताकत से ताबीर किया है। हालांकि अहले इल्म कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि हर दौर के एतबार से उस दौर की जो ताकत हो वो तमाम चीज़ें इस आयत की कैटेगरी में आ जाएंगी कि मुसलमानों को अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए और इस्लामी हुकूमतें इतनी मजबूत हों कि उनके दुश्मन जब उनके ऊपर मुकाबला करने और उनके ऊपर हमला करने के बारे में सोचे तो उनके अंदर एक खौफ हो और वो इतने कमज़ोर न समझे मुसलमानों को कि जब चाहे उनका तिक्का बोटी कर दें। मुसलमानों के अंदर अपनी एक ताकत होनी चाहिए। उसके बाद ये कहा गया कि ऐ नबी, अगर आपको ये डर है कि आपने किसी दुश्मन कौम से सुलह कर ली, अब सुलह करने के बाद आपको ये डर है कि वो आपके साथ धोखा करेगा, तो अगर सुलह की पेशकश हो रही है तो सुलह कर लो। अब अगर वो धोखा देने का इरादा करेगा तो अल्लाह है। वइन युरीदू अन यखदऊका फइन्न हस्बकल्लाह, ऐ नबी जिस कौम से आपने सुलह की है, अगर उस कौम के बारे में आपको ये डर है कि वो आपके साथ धोखा करेगी, फइन्न हस्बकल्लाह, तो अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है। हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, और वही अल्लाह है जिसने अपनी मदद के ज़रिए और सहाबा के ज़रिए आपको ताकत पहुँचाई है। आपके पास बेजिगरी से लड़ने वाले सहाबा हैं, जी जान से लड़ने वाले सहाबा हैं, लिहाजा ए नबी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुश्मन सुलह करने की पेशकश करता है, सुलह कर लीजिए। अगर वो धोखा देने का भी इरादा करेगा तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है और अल्लाह आपके सहाबा के ज़रिए आपकी मदद करेगा। कुरान करीम की आयत सहाबा किराम की अज़मत और उनके मकाम को भी बताती है। उसके बाद एक बड़ी प्यारी बात बताई गई कि सहाबा आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। सहाबा के दिल में ये मोहब्बत कैसे पैदा हुई? अल्लाह ने फरमाया, लौ अनफक़्त मा फिल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, ऐ नबी अगर आप ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर दें, ज़मीन के सारे खजाने आप लुटा दें, तब भी ईमान वालों के दिल में एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत आप नहीं पैदा कर सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहब्बत डाली है। ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर जो मोहब्बत नबी के सहाबा के दरमियान थी और जो आज भी अहले ईमान के दिल में है, ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। दुनिया में इस मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं मिलती मेरे भाई। आप देखें आज भी हरम के अंदर, हरम का इमाम जिसका एक बड़ा मकाम है, एक ऊंचा मकाम है, हरम के अंदर सफाई करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ बैठ करके इफ्तार करता है। नमाज खड़ी हो रही है, तरावी की नमाज हो रही है, बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े मिनिस्टर आए हैं और उनके बाजू में एक आम आदमी नमाज पढ़ रहा है। ये मुसावात और इंसानी बराबरी और ये उल्फत व मोहब्बत इस्लाम और ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर ये अल्लाह ने पैदा किया। ऐ नबी आप ज़मीन के सारे खजाने इकट्ठा खर्च कर देते तब भी आप ये मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। और एक पॉइंट और पता लगा कि दिल की उल्फत और मोहब्बत और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत पैदा करना ये इतना बड़ा काम है कि इस पर अगर खजाने भी लुटाने पड़े तो लुटाए जा सकते हैं। अगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो गया है तो उनके दिल को मिलाने के लिए जितनी कोशिश हो सके की जाए। और आप जानते हैं इस्लाम में झूठ कितना बड़ा गुनाह है, मगर दो लोगों के बीच में सुलह कराने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला कज़्ज़ाब नहीं है, झूठा नहीं है। जो लोगों के दिलों को मिलाने के लिए अगर झूठ भी बोल रहा है तो शरीयत की नज़र में वो झूठ नहीं। और तिरमिज़ी की एक हदीस में तो अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसा अमल ना बता दूं जो रातों में तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है, जो सदका खैरात करने से बेहतर है,
सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए। आपने फरमाया इस्लाह ज़ातिल बैन, लोगों के दरमियान सुलह करा देना। दो भाइयों में, दो दोस्तों में, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया तो आप सुलह कराने वाले बनिए, आप झगड़े को बढ़ाने वाले मत बनिए। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि ए नबी, अगर ज़मीन की सारी दौलत आप खर्च कर देते तब भी आप लोगों के दिल को मिला नहीं सकते थे, अल्लाह दिलों को मिलाता है। उसके बाद सूरह तौबा शुरू होती है। सूरह तौबा कुरान करीम की इकलौती सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। कुरान की 114 सूरतों में सिर्फ यही एक सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी उलमा ने मुख्तलिफ वजूहात बताई है। एक वजह तो ये बताई कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा दोनों का मजमून एक है, दोनों में एक ही बात कही गई है, दोनों सेम बातें कही गई हैं, इसलिए दोनों के बीच में बिस्मिल्लाह नहीं लाया गया। और एक कौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि चूँकि सूरह तौबा की शुरुआत हो रही है ऐलान जंग से, सूरह तौबा के शुरू में बारात का इजहार है। असल में जब मक्का फ़तह हो गया सन 8 हिजरी में और उसके बाद सन 9 हिजरी में जो हज किया गया, तो उस हज के मौके पर अल्लाह के नबी ने हज़रत अली के ज़रिए ये पैगाम भिजवा दिया चारों तरफ कि ये ऐलान कर दिया जाए कि अब मक्का के अंदर, अब जज़ीरतुल अरब के अंदर कोई मुशरिक नहीं रहेगा, अब मुशरिकीन यहाँ से चले जाएँ। यहाँ आपको अगर रहना है तो आप इस्लाम कबूल करके रहें, वरना आप यहाँ से चले जाएँ। ये अल्लाह की सरज़मीन है, ये हरम है, आप यहाँ कुफ्र की हालत में नहीं रह सकते। तो ये जो बारात का ऐलान था और दुश्मनों से ऐलान जंग की बात थी, इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं रखा गया, क्योंकि बिस्मिल्लाह के अंदर रहमत पाई जाती है और यहाँ दुश्मनों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग की बात है, इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लाया गया। उसके बाद सूरह तौबा के शुरू में एक बात ये बताई गई कि दुश्मन से जंग हो रही है। अब जंग के दौरान कोई दुश्मन आपके कंट्रोल में आया और उसने आपसे कहा कि भाई मुझे पनाह दे दो, मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे पनाह दे दो। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या जंग के मैदान में, जंग के मौके पर अगर कोई पनाह मांगे तो हम पनाह दे देंगे, या हम ये कहेंगे नहीं साहब एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, जंग में सब जायज़ है, जंग में हम इसको मार डालेंगे? कुरान का रूल क्या है, शरीयत का रूल क्या है? अल्लाह ने फरमाया व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। अगर कोई मुशरिक तुमसे मैदान जंग में भी पनाह तलब करे, अमान तलब करे, तो उसे अमान दे दो, उसे सिक्योरिटी दे दो, उसे पनाह दे दो। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि तुम उसे अल्लाह का कलाम सुना दो, उसे कुरान सुना दो, दुश्मन को कुरान सुना दो। और जब वो कुरान सुन ले, सुम्मा अबलिगहु मामना, फिर उसको उसके अमन की जगह पहुंचा दो, क्योंकि तुमने उसको अमान दी है, तुमने उसको पनाह दी है, उससे अब तुम्हें लड़ना नहीं है, उसको अमन की जगह पहुंचा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, ये नादान लोग हैं, ये अल्लाह की तौहीद को जानते नहीं हैं, अगर तौहीद को जानते तो तुम्हारे खिलाफ लड़ने ही ना आते। ये इस्लाम की तालीम है। और एक नुक्ता ये भी मिला कि इस्लाम की तबलीग में कुरान करीम की तिलावत का बहुत बड़ा रोल है। कुरान के ज़रिए इस्लाम की अगर तबलीग की जाए, कुरान को सुनाया जाए, तो बहुत सारे लोगों के दिल माइल हो सकते हैं, दिल नर्म हो सकते हैं। कुरान के अंदर ऐसा अट्रैक्शन है, कुरान के अंदर ऐसी कशिश है कि सामने वाला उससे हिदायत कबूल कर सकता है। तो कहा गया कि अगर वो तुमसे पनाह मांगे मुशरिक तो उसको पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले। उसके बाद ये कहा गया कि अगर ये मक्का के मुशरिकीन खाने काबा की तामीर करके अपने आप को बहुत तीसमार खां समझते हैं कि हमने खाने काबा की तामीर कर ली, हम तो अल्लाह के बख्शे बख्शाए बंदे हो गए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है। क्योंकि एक तरफ ये शिर्क कर रहे हैं, एक तरफ ये अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, रसूल का इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अल्लाह के घर को बना रहे हैं, तो इस नेकी की अल्लाह ताला की कोई वैल्यू नहीं। मा काना लिल मुशरिकीना अय्यामुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री। इन काफिरों को कोई हक नहीं है कि अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करें, जब ये अपनी ज़ुबान से कुफ्र का इकरार करते हैं, जब ये अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करते हैं, तो इनके मस्जिदों के बनाने का कोई मतलब नहीं है। उलाइका हबितत आमालुहुम, इनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। व फिन्नारि हुम खालिदून, ये जहन्नम में हमेशा रहने वाले लोग हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर इन मुशरिकीन की
नेकियां बेकार हो जाएंगी तो फिर नेकियां किसकी कबूल की जाएंगी? मस्जिद की तामीर कौन करेगा? तो उसकी मस्जिद की तामीर अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो अगली आयत में उसका जवाब दिया गया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद कर सकते हैं, वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। वह अक़ामस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, वह आतज़्ज़काता, ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। फ़ासा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। यही वो लोग हैं जिनके बारे में ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत देगा और इनकी नेकियों को कबूल करेगा। ईमान के बगैर अल्लाह ताला के यहाँ नेकियों की कोई वैल्यू नहीं। ईमान सबसे पहली कंडीशन है नेकियों के कबूल होने की। उसके बाद बताया गया कि अगर बाप भी इस्लाम का दुश्मन हो जाए, अपना भाई भी इस्लाम का दुश्मन हो जाए, तो फिर बाप से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। रिश्ता रखेंगे, बाप का एहतराम करेंगे, लेकिन वो मोहब्बत जो एक मोमिन को मोमिन से होती है, वो मोहब्बत और वो ताल्लुक नहीं रखेंगे। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया। ऐ ईमान वालो, अपने बाप को भी तुम अपना दोस्त न बनाओ, अपने भाई को भी अपना दोस्त न बनाओ। इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर उन्होंने ईमान के ऊपर कुफ्र को तरजीह दी है, उन्होंने ईमान के बजाय कुफ्र का रास्ता अपनाया है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, और जो तुम में से उनसे दोस्ती करेगा, काफिर होने के बावजूद काफिरों से दोस्ती और ताल्लुक़ रखेगा, उनसे मोहब्बत रखेगा, तो वो बहुत बड़ा जालिम है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 23 है। अब जब आयत नंबर 23 में यह बताया गया कि बाप और भाई अगर ईमान के बजाय कुफ्र को अपनाते हैं तो हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते, हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, तो अब अगली आयत में एक पैमाना बताया गया। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में एक कसौटी बताई गई कि 8 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत महबूब होती हैं। 8 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान जिनसे बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन इन 8 चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ करके, रसूल से बढ़ करके और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर आदमी को अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करना चाहिए। आइए आयत देख लेते हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम। ऐ नबी, आप कह दीजिए, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, व अशीरतुकुम, अगर अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हो, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, अगर उस माल से मोहब्बत करते हो जिस माल को तुम मेहनत से कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, अगर उस तिजारत से तुम्हें मोहब्बत है जिस तिजारत और बिज़नेस के तुम घाटे में शिकार होने से डरते हो, जिस तिजारत के मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। व मसाकिन तरज़ौनहा, और अगर तुम अपने घर बार से मोहब्बत करते हो। 8 चीज़ों का नाम लिया अल्लाह ने। अगर ये 8 चीज़ें अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये 8 चीज़ें तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा प्यारी हो जाएं, रसूल से ज़्यादा प्यारी हो जाएं, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा प्यारी हो जाएं, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि औलाद की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें बाद में हैं, और सबसे ऊपर अगर कोई मोहब्बत है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ऊपर हमने इन मोहब्बतों को तरजीह दे दी, इनको प्रायोरिटी दे दी, इनको प्रीफर किया, हमने माल की मोहब्बत के चक्कर में अल्लाह की मोहब्बत को भुला दिया, हमने औलाद के चक्कर में रसूलुल्लाह की शरीयत को भुला दिया, हमने अपनी बिजनेस और कारोबार के लिए हलाल और हराम को भुला दिया, तो इसका मतलब कि अब अल्लाह के अज़ाब के लिए हम तैयार रहें। और इसका मतलब कि अल्लाह ताला हमें फासिक लोगों में शामिल कर रहा है कि ऐसे लोग फासिक हैं। उसके बाद जंग हुनैन का नक्शा खींचा गया। कभी मौका मिले तो जंग हुनैन की हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में जो जंगें लड़ी गई उसमें एक बहुत अजीम जंग थी जंग हुनैन। ये फतेह मक्का के बाद लड़ी गई। ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में थे, 12,000 की फौज थी मुसलमान।
मुसलमानों को ऐसा लगा कि 12,000 हमारी तादाद है, इतनी बड़ी फौज आज तक हमारी नहीं थी, हमको तो कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता है। और ये जो जंग लड़ी गई, ये बनु हवाजिन एक कबीला था, ताइफ के आसपास ये लोग रहते थे और ये तीरंदाजी में बड़े माहिर लोग थे। तो बनु हवाजिन के खिलाफ ये जंग लड़ी गई थी। और जब मुसलमानों का लश्कर वहाँ पहाड़ों के बीच में पहुँचा तो बनु हवाजिन के लोग चारों तरफ पहाड़ों में छुप करके उन्होंने जो तीर चलाना शुरू किया, तो मुसलमान तो एक मौका ऐसा आया कि मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगे। मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगे। अल्लाह के नबी खच्चर के ऊपर सवार हैं, अल्लाह के नबी चिल्ला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इलैया इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदों मेरी तरफ आओ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, भगदड़ मची हुई है। उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था, अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ लोगों मेरी बात सुनो, मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूं, मैं झूठा नहीं हूं, आओ मेरी तरफ आओ। फिर अल्लाह ताला ने बहरहाल सहाबा के दिल में सुकून नाजिल किया और फिर लोग पलट करके आए और अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत किया और फिर दोबारा उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और अल्लाह ने उनको कामयाब किया। लेकिन ये जो शुरू में मामला पेश आया कि अपनी तादाद पर एक किस्म का गुरूर पैदा हो गया, अल्लाह ने उस पर तंबीह करते हुए फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौक़ों पर तुम्हारी मदद की थी। व यौम हुनैन, और ग़ज़वे हुनैन के दिन भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी। इज़ा जबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ, ग़ज़वे हुनैन के दिन तुमको तुम्हारी कसरत ने धोखे में डाल दिया, तुमको लगा तुम बहुत बड़ी तादाद में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फलम तुग़नि अन्कुम शैया, लेकिन तुम्हारी तादाद तुम्हारे कोई काम नहीं आई। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत, और इतनी परेशानी के हालात आ गए कि ज़मीन तंग पड़ गई अपनी कुशादी के बावजूद। तुम वल्लैतुम मुदबिरीन, और तुम पीठ फेर करके मैदान जंग से भागने लगे। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ऊपर और ईमान वालों के दिल के ऊपर सुकून नाजिल किया, सकीरत नाजिल किया। वअंज़ल जुनूदन लम तरौहा, और अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा जो तुम्हें नज़र नहीं आता था। वअज़्ज़बल लज़ीन कफ़रू, और तुम्हारे ज़रिए काफिरों को अल्लाह ताला ने उनके अंजाम तक पहुँचाया। तो जंग हुनैन के अंदर भी हमारे लिए इबरत और नसीहत की बहुत सारी बातें। उसके बाद कहा गया कि अब ये सन 9 हिजरी के बाद, जिस साल हज़रत अली के ज़रिए अल्लाह के नबी ने ऐलान करवाया हज के मौके पर कि अब मक्का के अंदर कोई मुशरिक नहीं आएगा, तो अब इसके बाद कोई मुशरिक हज करने नहीं आ सकता। उसके पहले तक लोग हज करने आते थे, लेकिन अब ऐलान कर दिया गया कि अब मक्का में वही आदमी हज करने आएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला होगा। अब कोई मुशरिक हज करने नहीं आ सकता। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ऐ मुसलमानों ये मुशरिक नापाक हैं। अब यहाँ नापाक का मतलब ये नहीं है कि ज़ाहिरी एतबार से नापाक है। यहाँ नापाक का मतलब ये नहीं कि उनको टच करेंगे तो हमारा हाथ नापाक हो जाएगा, उनके कपड़े से हमारा कपड़ा टच हो जाएगा तो हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा। यहाँ नापाकी से मुराद अकीदे की नापाकी है। यहाँ नापाकी से मुराद ईमान की नापाकी है कि ये मुशरिक नापाक हैं, इनके अंदर तौहीद की सफाई नहीं है, इनके अंदर तौहीद की पाकी नहीं है, ये अल्लाह को नहीं मानते, तो ये नजिस हैं, ये नापाक हैं। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा, तो इस साल के बाद ये लोग मस्जिद हराम के करीब ना आए। अब एक सवाल पैदा हुआ कि मुशरिकीन जब हज करने आते थे तो उससे मक्के के लोगों का बिजनेस चलता था। अब जब अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहा है कि इस साल के बाद ये लोग ना आए, तो फिर सवाल पैदा हुआ कि तो फाइनेंशियली मक्के के लोग परेशान हो जाएंगे। भाई जब ये हज करने नहीं आएंगे, मुसलमान तो अभी थोड़ी सी तादाद में हैं, तो फिर फाइनेंशियली बहुत मसला पैदा हो जाएगा। तो अल्लाह ने आगे जवाब दिया, फरमाया व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीहि व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु इंशाअ। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम फ़कीर हो जाओगे, तो अल्लाह ताला तुमको अगर चाहेगा तो मालदार कर देगा। अल्लाह ने कहा कि अगर हम चाहेंगे तो मालदार कर देंगे। हालांकि अल्लाह ताला ये भी तो कह सकता था कि हम डेफिनेटली मालदार कर देंगे, मगर अल्लाह ने इंशाअ, अगर हम चाहेंगे तो तुमको मालदार कर देंगे, ये कह करके अल्लाह ने ये सबक दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप ईमान वाले हैं, आप तौहीद वाले हैं तो दुनिया में आप पैसे वाले भी हैं। भाई दुनिया की दौलत तो अल्लाह काफिर को भी देता है, शराबी को भी देता है,
जानी को भी देता है, हरामखोर को भी देता है। तो दुनिया अल्लाह सबको देता है, लेकिन दीन अल्लाह ताला उसी को देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। इसलिए जब अल्लाह ने यह कहा कि हम मालदार कर देंगे, तो उसमें अल्लाह ने कंडीशन लगा दी, इंशाअ, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुमको मालदार करेगा। और अल्लाह ताला ने बहरहाल उसके बाद मुसलमानों को खुशहाली अता फरमाई। उसके बाद बड़ी तादाद में पूरा अरब एक तरीके से मुसलमान हो गया। और जब वो हज करने आने लगे तो जो तिजारत का मामला था और मक्के की खुशहाली का मामला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी बरकरार था, आज भी बरकरार है। आज भी समझिए कि वो पूरा इलाका जो है वो खुशहाल है, और उसमें हज और उम्रा उनकी खुशहाली का एक बहुत बड़ा सबब है। तो अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह चाहेगा तो तुमको अल्लाह ताला मालदार कर देगा। उसके बाद बताएगा कि समाज के बर्बाद होने में 3 ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ होता है। मुआशरे की बर्बादी में तीन तबके ऐसे हैं, 3 समाज के 3 हिस्से ऐसे हैं, अगर वो गुमराह हो गए, वो भटक गए, वो गड़बड़ हो गए, तो समाज बर्बाद हो जाएगा। कौन 3 ग्रुप हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, बहुत सारे उलमा और बहुत सारे आबिद लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं। व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। उलमा का तबका और आबिदीन का तबका, आबिदीन का मतलब दीनदार तबका। अगर उलमा का तबका हरामखोर हो जाए और अपने पेट की दुकान चलाने के लिए उम्मत को गुमराह करना शुरू कर दे, और दीनदार तबका जो सो कॉल्ड दीनदार है, अल्लाह की इबादत करने वाला है, वो हरामखोर हो जाए, तो फिर ये मसला बहुत टफ हो जाता है। ऐ ईमान वालो, इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर रोबान, बहुत सारे अहबार और बहुत सारे रोबान। अहबार कहते हैं हिब्र की जमा, हिब्र के माने आलिम, यहूदियों के आलिम को हिब्र कहा जाता था। और रोहबान राहिब की जमा, राहिब का मतलब आबिद, इबादत करने वाला। तो बहुत सारे अहबार और बहुत सारे रोहबान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खा जाते हैं। वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़ाहब वल फ़िज़्ज़ा, ये 2 तबके हो गए, एक उलमा का तबका, एक दीनदार तबका। अब तीसरा तबका कौन सा है? फरमाया वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़ाहब वल फ़िज़्ज़ा, जो सोना और चांदी को इकट्ठा करते हैं। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उसकी ज़कात नहीं निकालते। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। ये तीसरा तबका है, ये समाज का मालदार तबका है। समाज के फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग जो हैं, अगर वो बिगड़ गए, उनके अंदर माल की ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये 3 तबके अगर बिगड़ गए तो समाज बिगड़ जाएगा। पहला तबका उलमा का तबका, दूसरा तबका आबिदीन का, दीनदारों का तबका, और तीसरा तबका पैसे वाले मालदारों का तबका। ये 3 तबके ऐसे, इनका बिगाड़ पूरे समाज का बिगाड़ है। उसके बाद ये बताया गया कि यहूदियों ने अपने उलमा को रब बना लिया। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपने उलमा को रब बना लिया। क्या फरमाया? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन यहूदियों ने, इन ईसाइयों ने अपने आलिमों को और अपने आबिदों को अल्लाह को छोड़ करके रब बना लिया। वल मसीह इब्न मरियम, और इन्होंने ईसा इब्न मरियम को भी रब बना लिया। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, जबकि इनको हुक्म दिया गया था सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हातिम ताई के बेटे थे, मुसलमान हो गए थे। ये अल्लाह के रसूल के पास आए, उनके गले में क्रॉस था, सलीब पहने हुए थे। अल्लाह के नबी ने देखा सलीब पहने हुए, आपने फरमाया इत्रह अन का हाज़ल वसन, ऐ अदी, ये तो तुम अपने गले में बुत पहन करके आए, उसको निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान लॉकेट की शक्ल में, माले की शक्ल में कोई ऐसी चीज़ नहीं पहनेगा या औरत नहीं पहनेगी जो किसी दूसरी कौम की रिलीजियस सिंबल हो। जैसे हमारी औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं, माफ़ कीजिए सही नहीं है, या ऐसे लॉकेट पहनते हैं आप जिस लॉकेट पे क्रॉस बना है, या ऐसे लॉकेट पहनते हैं जिस लॉकेट पर गैरुल्लाह की चीज़ें बनी हुई हैं, उनके माबूदान की तस्वीर बनी है। ऐसे लॉकेट पहनना हराम है, नाजायज़ है, और नबी ने उसको बुत से ताबीर किया है। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लॉकेट पहने थे अपने गले में, उसमें क्रॉस बना था, सलीब बना था। अल्लाह के नबी का निकाल दो, ये बुत पहने हुए थे। उसके बाद हज़रत अदी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कुरान तो कह रहा है कि हमने अपने उलमा को रब बना लिया,
पहले ये ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, कहा कि हमने तो कभी अपने उलमा को रब नहीं बनाया। कुरान कह रहा है कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा को रब बना लिया, अपने आबिदों को रब बना लिया। अरे अल्लाह के नबी, हमने तो नहीं बनाया, मैं भी तो ईसाई था, मैं तो नहीं बनाया। अल्लाह के नबी ने कहा एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं था कि तुम्हारे उलमा ने अगर किसी हराम चीज को हलाल कह दिया तो तुमने हलाल कर दिया उसे? तौरात कह रही है कि शराब हराम है, इंजील कह रही है कि शराब हराम है, मगर तुम्हारे उलमा ने कह दिया शराब हलाल है तो तुमने हलाल कर दिया उसे। तौरात कह रही है रिश्वत हराम है, तौरात कह रही है सूद हराम है, लेकिन तुम्हारे उलमा ने अपने फायदे के लिए फतवा दे दिया सूद हलाल है तो तुमने सूद को हलाल कर लिया। तो क्या तुमने अपने उलमा के कहने पर हलाल को हराम कर लिया और हराम को हलाल कर लिया? क्या ऐसा है कि नहीं है? कहा अल्लाह के नबी ऐसा तो है। का इसी का नाम है रब बना लेना। हलाल करने का हुक्म हक अल्लाह ताला को है और हराम करने का हक अल्लाह ताला को है। अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के हुक्म से हलाल को हलाल कहते और हराम को हराम कहते। तो अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को यह राइट नहीं है, दुनिया के किसी आलिम को यह राइट नहीं है कि वो अल्लाह के हराम चीज को हलाल कर दे। आज दुनिया में बड़े बड़े अपने आप को पीर और मुर्शिद कहने वाले अपने आगे सजदा करवाते हैं लोगों से और कहते हैं साहब ये जायज़ है, सजदा ताज़ीमी जायज़ है। मज़ारों पे जाकर के सजदा करवाते हैं और कहते हैं ये जायज़ है। यानी जिस चीज़ को चाहते हैं हलाल कह देते हैं और जिस चीज़ को चाहते हैं हराम कह देते हैं। और उनके मानने वाले बेचारे अपने पीर और मुर्शिद के नाम पर जो वो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, अगर आपने अपने पीर और मुर्शिद को ये मकाम दिया है कि उनके कहने पर आपने हलाल को हलाल और हराम को हराम समझा, तो गोया आपने उनको रब बना लिया। इसलिए कि हलाल और हराम का राइट सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है, और हलाल और हराम यानी कुरान और हदीस के ज़रिए हो सकता है। किसी तीसरे को इजाज़त नहीं है कि वो हराम को हलाल कर ले या हलाल को हराम कर ले। उसके बाद ये बताया गया, ग़ज़वे तबूक का मौका जब आया, इस्लामी तारीख़ में ये भी बड़ी अहम जंग है। ये गर्मी के मौसम में मई जून का महीना था, खजूरों के पकने का टाइम था। और जब ये हुक्म आया, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि हमें इस जंग में जाना है। आम तौर से आपकी आदत थी जब आप जंग में जाते थे तो सही डायरेक्शन नहीं बताते थे, मगर जंग तबूक इतने नाजुक मौके पर इसका सफ़र था कि अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सही डायरेक्शन बताया कि हम लोगों को तबूक जाना है। मदीना से 700 किलोमीटर का सफ़र था उस ज़माने में। बहरहाल मुनाफिकों की एक बड़ी तादाद उस जंग में नहीं गई। उन्होंने झूठे बहाने कर दिए, मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, इस तरीके के झूठे बहाने उन्होंने कर दिए। उसके बाद जब जंग तबूक से अल्लाह के नबी वापस आए तो अब ये लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारी तैयारी होती तो हम ज़रूर आपके साथ चलते, हम तो परेशान थे, हम तो मजबूर थे, हम तो जाना चाहते थे लेकिन हम नहीं जा सके। तो अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकों की इस बात को जिक्र करते हुए फरमाया, वलौ अरादुल खुरूज लअअद्दू लहू उद्दतन, अगर इन मुनाफिकों ने ए नबी आपके साथ जाने का इरादा किया होता, अगर इनके दिल में ये नीयत होती कि ये आपके साथ जाना चाहते हैं, लअअद्दू लहू उद्दतन, तो ये कोई तो तैयारी करते। इन्होंने सवारी तक नहीं खरीदी, इन्होंने सफ़र की कोई तैयारी नहीं की। ऐ नबी, आज ये कसम खा खा करके ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हम आपके साथ जाना चाहते थे। वलौ अरादुल खुरूजा, अगर ए नबी ये आपके साथ जाना चाहते थे, लअअद्दू लहू उद्दतन, तो ये ज़रूर तैयारी करते, लेकिन इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम, अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं था कि ऐ नबी ये आपके साथ जाएं। फसब्बतहुम, अल्लाह ताला ने इनके जज्बे को और बिठा दिया। इसमें एक नुक्ता ये है कि इंसान जब नेकी के कामों में सुस्ती दिखाएगा तो अल्लाह उसको और सुस्त कर देगा, और इंसान जब दीन के काम में आगे आगे रहेगा तो अल्लाह उसको और हिम्मत देगा। बहुत से लोग होते हैं ना, दीन के मामले में वो बैक बेंचर होते हैं। दीन का मसला आ जाए, अल्लाह के लिए कुछ करने का मामला आ जाए तो सबसे पीछे वाली लाइन में वो बैठे रहते हैं। तो दीन के मामले में बैक बेंचर मत बनो मेरे भाई, दीन के मामले में पहली फर्स्ट रो में पहली लाइन में बैठने वाले बनो, दीन के लिए आगे रहने वालों में से बनो। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि इन मुनाफिकों ने अगर ए नबी आपके साथ जाने का इरादा किया होता तो ये ज़रूर उसके लिए कोई तैयारी करते। उसके बाद 10वें पारे के लास्ट में एक बड़ी प्यारी बात कही गई कि अल्लाह के नबी के कुछ सहाबा ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, मजदूरी करते थे। अब ये भी जाना चाहते थे जंग तबूक में। ये अल्लाह के नबी के पास आए और इन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी हम आपके साथ जाना चाहते हैं।
अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास सवारी का इंतज़ाम नहीं है, मैं आपको अपने साथ लेके नहीं जा सकता। अब जब नबी ने माजरत कर ली, नबी ने एक्सक्यूज़ पेश कर दिया कि मैं लेके नहीं जा सकता, तो वो बेचारे जो गरीब सहाबा थे, यानी जो नबी के साथ जाना चाह रहे हैं, दीन के लिए कुछ कुर्बानी देना चाह रहे हैं, मगर सवारी की कमी है, साथ में नहीं जा पा रहे, तो उन्हें इतना फील हुआ, उन्हें इतना दर्द हुआ, उन्हें इतना एहसास हुआ कि वो रोने लगे। लेकिन वो नबी के सामने नहीं रोए। जब नबी के सामने उन्होंने आकर के कहा कि अल्लाह के नबी हम जाना चाहते हैं, नबी ने कहा मेरे पास सवारी नहीं है, तो वो बेचारे पलट गए और पलट करके अपने आंसुओं को छुपाने लगे। उनका आंसू क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो दीन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। अल्लाह अकबर, ये नबी के सहाबा थे। दीन के लिए एक इंसान कुर्बानी देना चाह रहा है मगर कुर्बानी नहीं दे पा रहा है, उस पर उसकी आंख से आंसू निकल रहा है। अब ये आंसू अल्लाह ताला को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। अब क़यामत तक जब तक कुरान पढ़ा जा रहा है, नबी के उन सहाबा के आंसुओं का जिक्र पढ़ा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम, ऐ मेरे नबी आपके वो सहाबा जो आपके पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी हम आपके साथ जाना चाहते हैं, क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, और ऐ नबी जब आप जवाब में उनसे कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतज़ाम नहीं है, तवल्लौ, तो वो पलट जाते हैं, वआयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगते हैं, वो ज़ारो क़तार रोने लगते हैं, हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफ़िक़ून, उनको तकलीफ़ इस बात की है, उनको दर्द इस बात का है, उनको तड़प इस बात की है कि उनके पास इतनी हैसियत नहीं कि वो अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर सकें, न उनके पास पैसा है, न उनके पास सवारी है, न वो आपके साथ जा पा रहे हैं। ये तकलीफ़ है, इसलिए उनकी आंखों से आंसू है। अल्लाह अकबर। नबी के सहाबा की अज़मत कुरान करीम की इस एक आयत से समझ लेना इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। तो ये थी 10वें पारे की मुंतखब आयात। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक सवाल ये आया है कि दुआए कुनूत में हाथ उठाने की दलील क्या है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो दुआए कुनूत में हाथ उठाने की कोई वाज़ेह दलील नहीं है। आपसे जितनी भी हाथ उठाने की दलीलें मिलती हैं वो कुनूत नाज़िला की मिलती हैं। कुनूत नाज़िला का मतलब होता है दुश्मन का जब डर हो या दुश्मन का खौफ हो, उस मौके पर जो दुआ पढ़ी जाती है फ़र्ज़ नमाज में आखिरी रकात में, उसको दुआए कुनूत नाज़िला कहते हैं। तो उसमें अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के दुआ की है। तो अक्सर उलमा ने कुनूत नाज़िला के ऊपर दुआए कुनूत को क़ियास किया है कि जब कुनूत नाज़िला में हाथ उठा सकते हैं तो वित्र की दुआए कुनूत में भी हाथ उठा सकते हैं। अलबत्ता बाद सहाबा के आसार मिलते हैं सही सनद से कि सहाबा किराम की एक जमात ने कुनूत वित्र में हाथ उठाया है। इसलिए राजे और मजबूत बात यही है कि दुआए कुनूत में हाथ उठा सकते हैं। उठाना बेहतर है, लेकिन अगर कोई नहीं उठाता है, कोई हाथ बांधे बांधे भी पड़ता है तो कोई हरज की बात नहीं है। कोई हाथ छोड़ के भी पड़ता है तो भी कोई हरज की बात नहीं है। ये ऐसा मसला नहीं है जिसमें किसी एक सूरत पर हम इसरार करें और लोगों को पाबंद करें। इसमें तीनों सूरतों की गुंजाइश मौजूद है। हाथ उठा के भी आप कर सकते हैं, अगर आप रुकू के पहले पढ़ रहे हैं तो हाथ बांधे बांधे भी आप कुनूत वित्र पढ़ सकते हैं, और हाथ छोड़ करके भी आप कुनूत वित्र इंशाअल्लाह पढ़ सकते हैं। मस्जिद में कोई भी एतिकाफ में अगर नहीं बैठेगा तो क्या पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा? ऐसी बात नहीं है। एतिकाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाज़ उलमा ने ज़रूर ये बात कही है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगर किसी एक ने नहीं किया तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी, मगर उसकी कोई दलील नहीं है। सही बात यह है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हर साल करते थे। आपकी बीवियाँ भी करती थीं। आपके इंतकाल के बाद भी आपकी बीवियों ने मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ किया है। तो एतिकाफ़ ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह के रसूल की एक ताकीदी सुन्नत है। मगर ऐसा कोई मसला नहीं कि अगर कोई नहीं करेगा तो पूरी मस्जिद के लोग गुनहगार होंगे। मोहल्ले की मस्जिद छोड़ करके जामा मस्जिद में एतिकाफ़ बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मोहल्ले की मस्जिद में बैठें, बल्कि बाज़ उलमा तो ये कहते हैं जामा मस्जिद में ही एतिकाफ़ करना चाहिए। लेकिन बहरहाल सही बात यह है कि किसी भी मस्जिद में जहाँ जमात से नमाज हो रही हो वहाँ आप एतिकाफ़ कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या सब्र आधा ईमान और यकीन पूरा ईमान है?
सब्र आधा ईमान और यकीन पूरा ईमान है, ऐसी तो कोई बात मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सब्र जो है वो ईमान का एक हिस्सा है और यकीन जो है वो ईमान का ही एक शक्ल यकीन है। ईमान से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ताल्लुक़ गैब से होता है, उसके लिए कुरान में यकीन का लफ्ज़ आया। जैसे आखिरत के बारे में अल्लाह ने फरमाया वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, मेरे नेक बंदे आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ऐसा कोई अल्लाह के रसूल का फरमान मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि सब्र आधा ईमान और यकीन पूरा ईमान है। कुरान की तफसीर आम शख्स कर सकता है या आलिम दीन का होना ज़रूरी है? देखिए, कुरान की तफसीर करना एक अलग चीज़ है। कुरान की तफसीर करने के लिए तो एक इंसान का यानी कुरान के उलूम पर उसकी नज़र का होना ज़रूरी है। कोई भी आदमी कुरान की तफसीर करे ये सही नहीं है। अलबत्ता कुरान की तफसीर पढ़ने का जहाँ तक मामला है, उसका मुताला करने का जहाँ तक मामला है, कोई भी कर सकता है। लेकिन मुताले के दौरान भी अगर कोई चीज़ आदमी को समझ में ना आए कुरान की तफसीर के दौरान, तो उसके लिए उलमा से रब्ता किया जाए। खुद से कुरान करीम की आयतों का माना और मतलब ना निकाला जाए वरना गुमराही का अंदेशा बहरहाल मौजूद होता है। अगर घर में शिर्क करते हैं तो उनसे कैसा बिहेवियर करें? अगर घर में कोई शिर्क करते हैं तो उनसे कैसा बिहेवियर करें? जाहिर है बिहेवियर का मतलब दुनियावी एतबार से तो आप जो एक मान लीजिए किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी की माँ है, तो उसके साथ जो रिश्तेदारी है वो तो आप निभाएंगे, मगर आप उसके शिर्क से नफ़रत करेंगे, उसके इस अमल से आप नफ़रत करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे जितना आपके लिए पॉसिबल है, जितना मुमकिन है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपके घर में शिर्क करता है तो आप बिल्कुल उससे हर तरीके का रिश्ता तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सहाबा ऐसे थे, उनकी माँ उनके वालिद शिरकिया अमाल करते थे, वो अपनी माँ बाप की इस्लाह करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके साथ जो रिश्ता था वो निभाते थे और अल्लाह के रसूल ने निभाने का हुक्म भी दिया है। दरगाहों के उर्स में तिजारत कर सकते हैं या नहीं? देखिए, दरगाहों का उर्स जो होता है ज़ाहिर है कि वो हमारे शरीयत के हिसाब से गलत होता है। अब वहाँ अगर आप कोई दुकान लगाते हैं और वहाँ आने वाले जो ज़ायरीन हैं और जो उस उर्स में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनके लिए आप सामान खरीद बेचते वगैरह हैं, तो ये मुनासिब तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि सूरह मायदा की तफसीर में हमने पढ़ा है कि वला ताआवनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह के काम में और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे का सपोर्ट मत करो। तो ऐसी जगहों पर हमें बिज़नेस करने से परहेज़ करना चाहिए जिससे उनके कामों को बढ़ावा मिलता है, शिरकिया कामों को बढ़ावा मिलता है। हमारे किसी भी काम से शिरकिया कामों को, कुफरिया कामों को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। एक साहब ने एक सवाल ये किया था कि बंदूक से अगर कोई शिकार करता है तो शिकार करना कैसा है? इस बारे में सही बात यही है कि अगर बंदूक की गोली चलाते वक्त इंसान ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है और वो परिंदा या वो जानवर उस गोली से इंतकाल कर जाता है तो वो हलाल है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिस चीज़ से खून बहे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसको खा सकते हैं। तो बंदूक की गोली से भी खून बहता है और अल्लाह का नाम लेकर के अगर आपने उसको चलाया है तो आप उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके गोली चलाने के बावजूद वो चीज़ ज़िंदा है और आपने उसको ज़िंदा पकड़ा है, तो अब ज़िंदा पकड़ा अगर आपने है तो उसको अल्लाह के नाम से ज़बह करना ज़रूरी है। लेकिन गोली से अगर वो चीज़ मर जाती है तो वो हलाल है इंशाअल्लाह। और इस बारे में जो अहले इल्म का फतवा है वो यही है। ठीक है, तो ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए।